नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक में प्रकाश लोड। राजस्थान सरकार ने कुछ महीने पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें सांचौर में 2 पंचायत समितियों का गठन किया गया था, जिसमें जाब और सरवाणा को नवीन पंचायत समिति बनाया गया था। उसके बाद 1 महीने के बाद एक और नोटिफिकेशन आता है, उसमें जाब पंचायत समिति को हटाकर भादुड़ा बना दिया जाता है। हमारे साथ पूर्व सांसद देवजी एम पटेल मौजूद है। सर, पहले जाब को बनाया, उसके बाद जाब को हटा के भादुड़ा बना दिया, क्या कहेंगे? सरकार ने लिपिक त्रुटि के हिसाब से जाब पंचायत समिति को हटा के भादुड़ा किया। क्या विषय है, इस विषय पे सरकार से हमने ज़रूर बात की है और सरकार से हमने मांग भी की है कि आपने अगर बनाई है तो हटाना नहीं था और हटाना था तो बनाना नहीं था। आज झाप के लोग वहाँ धरने पे बैठे हैं 33 दिन से, तो वो भी हमारे लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, भारतीय जनता पार्टी के फॉलोअर्स हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उस विषय को गंभीरता से लेके कुछ व्यवस्था बनानी पड़ेगी, जिस व्यवस्था के माध्यम से उन लोगों को संतुष्ट किया जाए, ताकि लोगों को एक भारतीय जनता पार्टी पे जो अटूट विश्वास है वो विश्वास भी बना रहे। और जो सरकार ने किस मंशा से किया है, वो सरकार जो है उस मंशा को लोगों के बीच में अपने भाव रख दे, ताकि क्या है कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहे और पूरे क्षेत्र जो है उस क्षेत्र में शांति एकदम अमन चैन बना रहे। लगातार 1 महीने से जाब में धरना प्रदर्शन है वो चल रहा है। पहले चितलवाना एसडीएम का घेराव किया, उसके बाद जालोर कलेक्टर तक पहुंचे, आप भी कल धरना स्थल पर पहुंचे, क्या उनसे वार्ता हुई? नहीं, मेरी यही वार्ता हुई कि भाई जो ये सरकार ने किया है उच्च लेवल पे क्या वार्ता हुई मुझे पता नहीं था, लेकिन जो लोग बैठे हैं वो लोग हमारे हैं। हम जनता की सेवा के लिए आए। 15 साल जनता ने मुझे सेवा का मौका दिया। मेरा फ़र्ज़ बनता है कि उनके बीच में जाके उनकी बात सुनूं और उनकी बात जो है वो सरकार के सामने रखूं। मैंने कल ही हमारे उच्चस्थ पदाधिकारी जो है उनसे इसके बारे में अवगत करवाया और आगे भी हम उसके बारे में बातचीत करके वहाँ के लोगों को संतुष्ट पूर्वक जवाब मिले, ऐसी व्यवस्था करने का हम प्रयास करेंगे। सांचौर क्षेत्र में लगातार चोरियों का ग्राफ है वो बढ़ रहा है। पहले भी कई चोरियां हुई है। देर रात को भी सुताना में 3 घरों के ताले हैं वो टूटे थे, उसको लेकर क्या कहेंगे? मैं परसों भी धरने पे गया था और धरने पे जाके मैंने बात की थी। पहले तो जो जिले का कप्तान बनता है उस कप्तान को जिले में बाहर निकलना पड़ता है। हमारे एसपी साहब को शायद टाइम नहीं है विज़िट करने का, और यहाँ के जो थाने हैं उन थानों को उन्होंने राम भरोसे पे छोड़ रखा है। हर जगह पे मैंने देखा है कि थानों के अंदर चोरियों का जो ग्राफ है वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। इस बारे में भी मैंने जयपुर में भी चर्चा की थी कि ये जो हो रहा है ये सरासर गलत हो रहा है। कल एक धरना उठा है चितलवाड़ा का और कल रात को ऐसा महसूस हुआ कि शायद धरना था तब तक चोरियां बंद थी, लेकिन जैसे ही धरना उठाया तो चोरों को ये इंडिकेशन दिया कि भाई अब तुम शुरू करो। तो ये सरासर गलत है। प्रशासन को शक्ति निभानी पड़ेगी, अपने मुखबिरों के माध्यम से जो उन्हें मुखबिरी मिलती है उस मुखबिरों के माध्यम से काम करना पड़ेगा। और जो चोर हैं उन चोरों को सख्ताई से निपटते हुए लोगों के घरों में जो डाके डाल रहे हैं, लोगों का जो धन लूट रहे हैं, उनकी गाड़ी कमाई को लूट रहे हैं, उस कमाई को बचाने के लिए प्रशासन को एक्शन में आना पड़ेगा। क्योंकि पूर्व में भी आपने देखा होगा, यहाँ पे कांबले जी थे और यहाँ पे ज्ञान जी एसपी साहब थे। उन लोगों के नेतृत्व में जो कार्य हो रहे थे वो कार्य अच्छे कार्य हो रहे थे और वो लोग उस पर त्वरित एक्शन लेके काम कर रहे थे। पहले भी चोरियां हुई थी, उन चोरियों पे एक्शन लिए गए थे। ऐसे एक्शन वापस लिए जाने चाहिए, ऐसी मेरी आईजी साहब से और उनसे भी चर्चा हुई है। और प्रशासन को मैं अवगत करवाना चाहता हूँ, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मजबूरन वापस कोई ना कोई ऐसी धरने शुरू होंगे और उन धरनों की जवाबदेही पूरी प्रशासन की रहेगी। राजस्थान सरकार का आगामी बजट है वो पेश होने वाला है, उसको लेकर सांचौर के लिए क्या उम्मीदें रहेगी? सांचौर को लेके पिछली बार भी बहुत अच्छे बजट में रिजल्ट आए। आपने देखा होगा, सड़कों के माध्यम से हो या
केंद्र का जो पैसा आया उस पैसे के माध्यम से यहाँ पे अच्छे कार्य हुए हैं और हमारे यहाँ पे भामाशाह के माध्यम से भी अच्छा कार्य हुआ। आज भारत सरकार ने जो बजट पेश किया उस बजट में भी राज्य सरकारों को बहुत बड़ी मात्रा में धनराशि उपलब्ध करवाने का केंद्र सरकार ने आश्वस्त किया है। साथ ही केंद्र सरकार ने ये कहा है कि ये लोगों के लिए बजट है, लोकप्रियता के लिए नहीं है। सही मायने में उनकी जो भावना है वो भावना ये है कि लोगों के जो जीवन उत्थान के लिए जो कार्य किए जाए वैसा पारदर्शी और अच्छा बजट आज निर्मला सीतारमण जी ने पेश किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और निर्मला जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि आपने भारत का जो बजट दिया है लोकप्रियता के लिए नहीं लेकिन लोगों के हित के लिए दिया है, जिसके अंदर हर एक जिले के ऊपर बालिका छात्रावास के साथ में एक आप इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेंगे जिसमें बच्चियों को एजुकेशन में आगे जाने का ग्रोथ मिलेगा। आज के टाइम में आपने देखा होगा कि हर घर में कैंसर पीड़ित है, वो या तो छुपा शेल है, वो छुपा शेल एक्टिव नहीं हुआ लेकिन कैंसर के पीड़ित बहुत आ रहे हैं। तो कैंसर की दवाइयाँ सस्ती कैसे हो, आपने देखा होगा। लीवर जो प्रॉब्लम हो रही है कैंसर के लिए, हार्ट अटैक, ये जो बीमारियां बढ़ रही है उसके लिए रिसर्च के लिए केंद्र सरकार ने कहा उसकी रोकथाम के लिए हम उपचार करेंगे। ऐसी सारी चीज़ों के साथ साथ में हमारे जो मध्यम वर्ग के व्यापारी है उनके लिए ट्रेड से MSME तक के लिए 7 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार उपलब्ध करवाने की जो बात की है ये बहुत बड़ी बात है, जिससे रोजगार भी बढ़ेंगे, रोजगार के अवसर भी मिलेंगे और बेरोजगारी जो लोग बोलते रहते हैं वो बेरोजगारी भी घटेगी। ऐसा बढ़िया बजट जो दिया है उस बजट की हम स्वागत करते हैं और हम ये भी वापस राजस्थान सरकार से हम आग्रह करेंगे कि यहाँ पे जो हमारे कार्य दिए हुए हैं, जो आपने बजट में सुझाव मांगे थे, उन सुझावों को पूर्ण करके यहाँ की सड़कें, यहाँ की जो स्कूल्स है, जिस तरह से केंद्र सरकार ने कहा है कि हम सभी स्कूल में लैब बनाएंगे, वैसे यहाँ की जो स्कूल में इंफ्रा बाकी है उस इंफ्रा को हम बनाएं। ऐसा अच्छा बजट राजस्थान सरकार पेश करेगी, ऐसी मुझे पूर्ण आशा है। आखिरी सवाल, जाप के जो लोग धरने पर बैठे हैं वो सीधा आरोप लगा रहे हैं कि जो सांचौर के विधायक है जीवाराम चौधरी, उनका गांव है भादुना, तो जीवाराम चौधरी ने सरकार से मांग करके जाप को हटा के भादुना को बनाया। अब इसका जवाब तो वही दे सकते हैं जाप के लोग ही, क्योंकि इस विषय पे मुझे कुछ इतनी जानकारी नहीं है, ना ही मुझे उच्च से कोई ऐसा मैसेज मिला है। अगर ऐसा मैसेज मिलेगा तो मैं ज़रूर आपको बताऊंगा। जाप के लिए जो जाप के लोग धरने पर बैठे हैं, आगामी दिनों में उनको क्या तोहफा मिलेगा? मैं इतना ही कल भी मैं कह के आया हूँ कि भगवान जो पाक साफ लोग होते हैं और जिनके दिल साफ होते हैं उन लोगों का भगवान भला करता है। तो ज़रूर हम राज्य सरकार तक इनकी बात पहुंचाएंगे और इनकी व्यवहारिक जो पूर्ण इनका भी व्यवहार रहे, ऐसी व्यवस्था करने की हम पूरी कोशिश करेंगे, क्योंकि जाप के जो लोग बैठे हैं वो हमारा परिवार है और भी जो क्षेत्र के लोग हैं वो हमारा परिवार है। और हमारे परिवार को कहीं भी तकलीफ आए, ऐसी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो सरकारें चल रही है, भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, वो सरकार कभी ऐसा नहीं सोचेगी। हम पूर्णतः प्रयास करेंगे कि इस क्षेत्र में सांचौर विधानसभा जालोर सिरोही के अंदर अमन चैन सुख शांति द्वेष बगैर सब लोग मिलजुल कर अच्छे से कार्य करें, ऐसा हम पूरा प्रयास करेंगे। बिल्कुल, ये थे पूर्व सांसद देवजी एम पटेल। इन्होंने बताया कि जाप के जो लोग धरने पर बैठे हैं उनकी बात को उच्च स्तर तक पहुंचाया जाएगा और आने वाले दिनों में सब कुछ अच्छा रहा तो जाप के लिए अच्छा होगा।